अंथक पराक्रमी श्री सुलक्षणा जी महाराज पिछले दिनी अपना पंच भौतिक शरीर त्याग के परमात्मा के चरनां विच वलीन हो गए। उन्हां दी याद विच उन्हां दा धार्मिक समागम, उन्हां दीआं समूह संगतां अते उन्हां दी समुची कमेटी जिन्हां विच प्रधान श्री सतपाल जैन, अनिल जैन, ऊषण जैन, मुस्कान जैन, सुमन प्रकाश जैन, अमित जैन, अरुण जैन, सुरिंदर जैन, नरेंद्र जैन, अरुण जैन, श्रेयांश जैन, संजय जैन, राहुल जैन, राकेश जैन, परविंद जैन, कुलभूषण जैन, कुलदीप राज जैन, रवि किरण जैन, कमल कुमार जैन, प्रदीप जैन, धर्मपाल जैन, नरेश जैन, पुनीत जैन, नवीन जैन, राकेश जैन, संजीव जैन, अनूप जैन, जोगेश जैन, रमेश जैन, वरिंदर जैन अते उन्हां दीआं समूह संगतां वल्लों श्री महावीर जैन भवन कपूरथला चौक जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच वड्डी गिनती विच उन्हां दीआं संगतां ने शिरकत कीती अते उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। श्री सुलक्षणा जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, जय धर्म की जय। और भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो सेतानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो डोरे सब साबुनम, 105 नमोकारो सब पाप
पंचप्रवेशी महामंत्र नवकार की जय। महामंत्र नवकार की जय। महामंत्र नवकार की जय। तपोनिधि मौन साधिका अर्थक पराक्रमी श्री सुलक्षणा जी महाराज की जय। तपोनिधि श्री सुलक्षणा जी महाराज की जय। तपोनिधि श्री सुलक्षणा जी महाराज की जय। आज की जो धर्म सभा है, गुणानुवाद सभा में उपस्थित समाज श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जयंती। जैसा कि आप सबको विदित है, ये जलंधर श्री संघ का परम सौभाग्य रहा कि जलंधर की पावन धरा पर जहां आगम ज्ञाता प्रबल पुरुषार्थी महासाध्वी श्री राजेश्वरी जी महाराज ने अपार कृपा वर्षण किया, उसी के बाद उन्हीं की परंपरा की साध्वी सरलमना तपोनिधि मौन साधिका अंतक पराक्रमी सुशिष्याएं हैं उनकी राजकुमारी जी महाराज की समता विभूति श्री प्रमोद जी महाराज, सुलक्षणा जी महाराज, तृप्ता जी महाराज अपार कृपा वर्षण करते हुए जलंधर की पावन धरा पर लगभग, वैसे तो अभी 7 साल हुए हैं, उससे पूर्व 14 वर्ष यहाँ विराजमान रहे। जलंधर का बच्चा बच्चा उनकी पावन प्रेरणा से हर समय नतमस्तक हुआ, स्थानक में सामायिक संपर्क प्रतिक्रमण सीखा, गुरु कृपाएं प्राप्त की। समय बीतता गया, एक तरह कहें ये हमारी, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, एक ऐसी छाया हमसे बिछड़ गई जैसे कि परछाई थी सभी की, चाहे बच्चा बड़ा कोई भी था। हर समय वो प्यार, वो दुलार, वो अपनापन, सभी समाज उनको अपना मानता, उनकी प्रेरणा से हर कार्य करता। आज उन्हीं के निमित्त यहाँ गुणानुवाद सभा समय समय पर जब भी कोई साधु साध्वियों का पदार्पण जलंधर की पावन धरा पर हुआ, चाहे हम समाज के साथ किसी भी क्षेत्र में गए, हर एक साधु साध्वी की एक ही बात थी कि सुलक्षणा जी महाराज जैसा जब तब संयम उनकी साधना मिसाल है। चाहे विहारचर्या में, आहारचर्या में, संयम में, हर कार्य में परिपूर्ण सभी साध्वियां, बड़े से बड़ा संत भी उनको अपनी माँ के तुल्य मानता। हर समय एक ही भाव था, हम कभी भी दर्शनार्थ जाते तो महाराज श्री जी जलंधर पधारे, उपाध्याय प्रवर अभी हुशारपुर गए, उनको बोला कि गुरनी जी महाराज ने आपके दर्शन करने हैं, लेकिन उपाध्याय जी बोले मैंने गुरनी मैया के दर्शन करने हैं। सो अनंत उपकार है इस पावन धरा पर। आज सकल समाज उनके श्री चरणों में नतमस्तक है। हृदय की असीम आस्था के साथ सकल समाज की ओर से ऐसी महान आत्मा को कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए हार्दिक श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। इस मौके ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ श्री सुलक्षणा जी महाराज जी का जन्म पिता श्री केवल चंद जी के घर माता श्री मती जी की कुखों सन 1935 विच दिल्ली विखे होया। आप जी हुणे 3 भरा अते 3 भैणां सन अते आप जी सब तो छोटे सन। श्री सुलक्षणा जी महाराज बचपन तो ही परमात्मा की भगती विच लीन रहंदे सन अते आप जी ने नाम की दीक्षा 14 मई 1959 ਨੂੰ श्री राजेश्वरी जी महाराज कोलों लई।
ਉਪਰੰਤ ਲਗਾਤਾਰ 65 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਨ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 204 ਆਇੰਬਲ ਅਤੇ 400 ਆਇੰਬਲ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਸ ਖਮਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੁਟਕਲ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਲਕਸ਼ਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। जीवन को बांटने के लिए 50 साल तो मुझे भी गुरु जी महाराज के चरणों में होते देख रहे थे। शुरू से उनकी साधना काल के समय को देखा, उनके तपोभूत आत्मा को देखा, कितनी उनके अंदर क्या था, एक अजब नजारा। इधर गुरु जी महाराज को देखूं, जम्मू के उस स्थल पर पहुंचूं, प्रांत को देखूं, तो ऐसी वो अमर चंद की लाडली और लद्दो देवी की माँ, प्रबल पुरुषार्थी महासाध्वी श्री राधेश्वरी जी महाराज के चरणों के क्या बने हो। वो अंचल बने, चंचलिक बने, कभी अपना नाम नहीं लिया। सबने अपनी अपनी अभ्यर्थनाएं रखी, अपनी अपनी भावना रखी। जो नर्स पास में बैठी थी तो मैं उससे महाराज श्री जी की कुछ बातें बता रही, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो हमारे ऊपर उपहारा ही लुटाया है, मगर भौतिक ज्ञान के अंदर जब पेपर देने के लिए हरियाणा का दूरस्थ जहाँ स्थानक और वहां से 3 किलोमीटर जहाँ हमारा क्या बना, पेपर देने का सेंटर बना और 2 से 5 का पेपर हो। अब आप ही अंदाज लगा सकते, उस ग्रीष्म ऋतु में पानी भी नहीं लिया और जब भी एक इशारा होता गुरु जी महाराज का तो हमारे आराध्य अंतक पराक्रमी महासाध्वी श्री सुलक्षणा जी महाराज हमेशा सेनानी की तरह क्या रहते थे, हमेशा खड़े रहते थे। बहुत कुछ मैंने उनका देखा हुआ, बहुत कुछ देखा है। गोचरी आ गई, आहार आ गया, अगर किसी के घर से बहन ने अगर पात्रा भर दिया तो उस समय गुरु जी महाराज का एक संदेश नाम लेकर के उनका, आज इतना लेकर के आइए उस घर का, जाओ पात्रा लेकर जाओ और क्या करो, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव साधु को ये सब भगवान महावीर ने क्या दिया, हमें संकेत दिया है, किसका कितना देना, कितना किसका लेना।
लेकिन वो समता के मसीहा, वही दृश्य मुझे याद आ रहा है। आज जालंधर कैंप का याद आ रहा है। कोई विचार नहीं किया, कोई किंतु परंतु नहीं, शिरोधार्य करते हुए हाथ जोड़ करके विनय भाव से गुरु जी महाराज मैं अभी जाती हूँ। इतनी विनम्रता, इतनी सहनशीलता और इतने दिव्य गुण जो आप सबके मुखारविंद से हम सब क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। ऐसी अलौकिक आत्मा आज दुनिया में नहीं मिले, ऐसे गुरु आज नहीं मिलेंगे हमें। माता पिता की देन भी बहुत बड़ी है, लेकिन गुरु की देन क्या है, उससे भी बड़ी महत्वाकांक्षा रखती है। तो इसलिए समय हो रहा है, हम आपके बीच में ही उपस्थित हैं। अभी तो हमारे आराध्य गुरु जी महाराज का कल ही क्या हमारी आंखों से परसों से क्या हुए हैं, वो ओझल हुए हैं। और अभी रितु भाटिया जी भी कुछ बता रहे थे। लेकिन जिसका श्रेय हो, जिसने उनको बुलाया है, तो उसका नाम मैं कैसे छुपा सकती हूँ। ये है साध्वी दीक्षा स्थवित सेवा भावी साध्वी निष्ठानी महाराज। ये भी बड़ी क्या है, सूझबूझ वाली है। चाहे आपके बीच में इस पट्टे के ऊपर कम विराजमान होती है, लेकिन दक्षता की क्या है, ये धनी है। इन्हीं के दिमाग में आया जब महाराज श्री जी की 12:20 पर ऐसी स्थिति को देखा, तो इसने मुझे बोला कि महाराज श्री जी रितु भाटिया को बुला लेते, तो सारा श्रेय इनको ही मिला है। तो उस समय प्रधान जी भी क्या थे, सत्यपाल उस समय अंदर थे। तो ऐसे सबको उनका वो दृश्य देखने को मिला है। कहने का भाग्य है, समय हो रहा है और सब पूछ रहे हैं हमारे से। मुखेरिया वाले भी आए हुआ है समाज, और भी अन्य समाज आए हैं। महाराज जी उनका किसी विचरण नहीं करोगे, क्या शब्द है उनका, महाराज जी उनको विचरण नहीं करना है, उनको किधर जाना है। आप हमारे क्षेत्र में क्या करो, चातुर्मास करो। जालंधर वालों प्रधान जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, और भी अन्य सदस्य बंधुगण बैठे हुए, सब कहते हैं चातुर्मास करो। लेकिन ऐसी दिव्य विभूति तब वो आत्मा देवलोकों में विराजमान आज प्रत्यक्ष हम सबको क्या कर रहे हैं, वो निहार रहे हैं। जिसको भी उनका संपर्क मिला, जिनको भी उनका संस्पर्श मिला, वो कभी खाली नहीं रहेगा, वो हमेशा क्या होगा, भरपूर होगा। तो ऐसे आराध्य गुरु जी महाराज जालंधर क्षेत्र के अंदर होली चातुर्मास वाले दिन स्वतः ही उस पाठ पर विराजमान हुए। चला जाता नहीं चला जाता, डगमगाते हुए थरथराते हुए कदमों से कहाँ आ जाते, पाठ पर विराजमान हो जाते। और उन्होंने अपने मुखारविंद से फरमाया कि ये 2024 का जो चातुर्मास है, ये कहाँ होगा हमारा। बोलो जरा एक आवाज में, जोर से बोलो। अगर क्षेत्र को मिलेगा तो हम कैसे अपने आराध्य गुरुदेवों के वचनों को क्या कर सकते हैं, हम मिटा सकते हैं। उनके वचनों पर हमें फूल चढ़ाना है। तो इस प्रकार और अधिक न कहते हुए जितने भी साधु साधियों का ये सब हमारे गुरु जी महाराज का क्या था, एक मैदान था, एकता सूत्र में बंधे हुए थे। दूर दूर से ना जाने कहाँ से सबके क्या आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं। मुझे तो सुन करके अपने आप को ही बड़ा ख्याल आता है। कैसे हमारे आराध्य गुरु जी ने हम सबको ये क्या दे दिया, अपना जो पाठ है, अपना जो स्थान है, हम सब साधियों को क्या दे दिया, उन्होंने सौंप दिया। जालंधर वालों, जम्मू वालों और भी क्षेत्र से जितने भी आए हुए हैं दूरस्थ आत्माएं, सब यही हमारी आकांक्षा रखेंगे, सब यही भावनाएं रखेंगे। जिस लक्ष्य के लिए और जिस गुरु ने हमारे को जो संकेत दिया है, जो इशारा दिया है, उनके इशारे पर ही चलेंगे। अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे
ऐसे आराध्य गुरुओं की अपार अपार कृपाएं हम सब पर बरसती रहे। और इसके साथ साथ बस लास्ट बातें बहुत याद आ रही। अभी हम आपके बीच में ही हैं, जैसा जैसा मौका लगेगा सोच रहे थे 14 तारीख आ रही है, लेकिन 14 तारीख को क्या किया जाए, भाग्य ही बना कि हम क्या करेंगे, सब मंगल पाठ 12 घंटे का महामंत्र नवकार का जाप रखेंगे और उस पाठ में कोई भी क्या ना रहे, घर में ना रहे, सब आने का क्या रखना, भाव रखना। और दूसरी बात, हमारी जो दिल्ली से गुरु जी महाराज का परिवार संघ शास्ता उच्च गुरुदेव श्री दक्षिणलाल जी महाराज के साथ एक ऐसा धार्मिक घनिष्ठ संबंध है। और वही हमारे आराध्य सूक्ष्म जी महाराज गुरु जी महाराज के साथ जुड़ा हुआ है, अनुसंधान है। तो आज उनके भी 2-3 पत्र आ चुके हैं, राजेंद्र मुनि जी महाराज के भी 2-3 और मीरा जी महाराज के भी 2-3 और इधर से लुधियाना संघ संचालक जी का भी आया है। मेरा मन नहीं मानता कि ऐसे आराध्य गुरु जी महाराज ने उन सब संतों पर क्या दिया है, पूरी उनकी कृपा ली है और उस कृपा को हम और आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। और उनका जो गुरु जी महाराज के लिए क्या दिया है, संकेत दिया है, जो उनकी गुणधर्माई है, वो आज के दिन ही जाने की है। इसलिए हम हमारी साथी पूजा विदुषी श्री पूजा जी महाराज अपने मुखारविंद से जो अचित मुनि जी महाराज और अचिंत मुनि जी महाराज सबके कही हैं, संघ संचालक श्री नरेश मुनि जी महाराज के जो अमूल्य धरोहर मुकेश मुनि जी महाराज, जिनका 2019 के अंदर आपके जलंधर में क्या हुआ, चतुर्मास हुआ, इतना प्यार ने उंडेला जैसे एक बहन और भाई का क्या होता है, वो संबंध होता है। अगर तबीयत ढीली हो गई, कुछ भी ऐसा रहा, उसी समय अपने सेवक को भेज देना कि आप जाओ, साथियों को बोलो कि आप 10 मिनट पहले आ जाना और क्या देना है, आपको प्रवचन देना है। ऐसे ही राजेंद्र मुनि जी महाराज इसका नाम ले समय हो रहा है, इसीलिए अपने वक्तव्य को और अधिक आगे ना बढ़ाते हुए उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। अब साध्वी पूजा जी महाराज उनका आपको ये संदेश सुनाएंगे, फिर मंगल पाठ। जालंधर में विराजमान महासाध्वी श्री अनिता जी महाराज आदि समस्त साध्वी मंडल से सादर स्नेह सुखाता पूछा तथा स्वस्थता की कामना धर्म प्रभाविका तपोनिधि सरंगना महासाध्वी श्री सुलक्षणा जी महाराज अपनी संयम यात्रा शान से पूर्ण कर गई। वे राग चादर लेकर विशुद्ध तप व संयम का पालन करके सबसे विदाई ले गई। बाबा गुरुदेव श्री जग्गूमल जी महाराज, संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज जब दिल्ली चांदनी चौक गिरावली में विराजमान थे, तब श्री सुलक्षणा जी महाराज को बचपन में ही उनका सानिध्य मिला। धर्म के, संयम के, तप के, स्वाध्याय सेवा के शुभ संस्कार हुए और शुभ लक्षण बने कि वे वैराग्य पथ पर बढ़ चले। उनकी आग्रह भरी युक्ति व भावना पर संघ शास्ता गुरुदेव उनकी दीक्षा के अवसर पर वही विराजमान रहे और महासाध्वी जी महापुरुषों के साय व मार्गदर्शन में संयम पथ पर निरंतर वर्धमान रहे। अपनी श्रद्धा पुण्यवर्या महासाध्वी श्री राजेश्वरी जी महाराज की उन्होंने तन मन से आराधना की। सन 1976 में जब संघ शास्ता गुरुदेव जम्मू पधारे तो आप अपनी गुरुवर्या के चरणों में उनकी आगवानी व स्वागत में पहले ही पधार गए थे। धर्म प्रभावना जिन शासन प्रभावना में सहयोगी बनी। जालंधर में श्री गुरुदेव के मुनि संघ के अनेक चातुर्मास हुए। प्रत्येक चातुर्मास में उन्होंने पूर्ण सहयोग देते हुए सर्वविध अनुकूलता बनाए रखी। उनका संपूर्ण साध्वी परिवार भी सहयोगी रहा। 2014 में संघ संचालक गुरुदेव का लुधियाना शिवपुरी में चातुर्मास था। महासाध्वी जी शहर में विराजमान थे। बराबर सहयोग व परस्पर सामंजस्य जन्य मधुर माहौल बना रहा। अपने 65 वर्ष के सुदीर्घ दीक्षा पर्यायकाल में उन्होंने जिन शासन प्रभावना करने के साथ साथ जीवन की अंतिम वेला में जालंधर में प्रवास करके जालंधर वासियों के दिल में अपना जो प्रतिष्ठित स्थान बनाया, सबके दिल
जबरदस्त थी कि तपस्या ही उनका भोजन थी। ऐसी तपस्या साधिका को भाव नमन। साध्वी वर्ग ने उनकी सेवा आराधना में दिन रात एक दिया। तन मन से समर्पित उनका साध्वी समुदाय अंतिम समय तक उनकी आराधना करता रहा। संयम चर्या में सहयोगी बना रहा। स्वाध्यायरत रहकर उन्हें भी स्वाध्याय का आलंबन देता रहा। वो भी साधुवाद का पात्र है। उन्हें हार्दिक संवेदना व सुख शांति की इच्छा के साथ बहुत प्रिय गुरु आज्ञा से मुनि अज जो स्वयं ही गुणों का गुलदस्ता हो, उनके गुण कहाँ तक गा सकते हैं। कहते हैं ऐसी महान आत्माओं के लिए कुछ बोलना, इस खिड़की में से उस आकाश को निखारना, लेकिन मन के भाव समर्थ तो नहीं हूँ बोलने में। मैं महाराज श्री जी को बोल रही थी कि कैसे बोलूंगी, पर गुरु आज्ञा की। और ये अमन हमारी समस्त साध्वी वृंद के भाव हैं जो आपके बीच में रखने जा रहे हैं। हमारा छत्र टूटा है, हुए हम बेसहारा।
गए